Good morning. Today I am Ritu Rathi, faculty of JMC Group of Institute. Today we will discuss our next topic of cardiovascular system, that is ECG, means electrocardiogram. This is a diagnostic procedure for cardiovascular system. Now we will start from introduction. ECG इन शॉर्ट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? ECG. ECG क्या होता है? मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता क्या है? ये हमारा एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है. इसमें हम क्या करते हैं? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. वर्ड से ही समझ आ रहा है. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मीन्स, कार्डियो मीन्स मैंने बताया था क्या होता है, मीन्स हार्ट होता है. ठीक है. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. ईसीजी का मतलब होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. इन विच कंसिस्टिंग ऑफ वेव्स कॉल्ड, जिसमें कि ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मीन्स क्या होता है, एक हमारा ग्राफ बन के आता है जिसमें हमारी क्या होती है, वेव्स होती है. ठीक है. जैसे कि उन वेव्स को क्या बोलते हैं, पी क्यू आर एस एंड टी वेव होती है. समटाइम यू वेव भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं. इलेक्ट्रोकार्डियोफोनोग्राफी इज अ डिवाइस यूज फॉर रिकॉर्डिंग हार्ट साउंड. हार्ट साउंड के लिए क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोफोनोग्राफ एक डिवाइस का नाम है जो हमारी हार्ट की जो साउंड होती है उसको क्या रिकॉर्ड करने के लिए वो डिवाइस यूज होती है. तो ईसीजी क्या होती है, ईसीजी हमारी एक डिवाइस होती है जिससे हम क्या करते हैं, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. जिसमें हमारी क्या आएगी, वेव्स आती है. वेव्स कौन कौन सी, पी क्यू आर एस एंड टी, और कभी कभी कौन सी, यू वेव भी आ जाती है. ठीक है. इलेक्ट्रोकार्डियो फोटोग्राफ इज अ डिवाइस, ये फोटोग्राफ डिवाइस कौन सी होती है जिससे हम हार्ट साउंड को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट साउंड. ठीक है. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ डिवाइस और मशीन. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, एक डिवाइस होती है, एक मशीन होती है, यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस ऑफ इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी produced by the action of the heart muscles on the moving strip of paper. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डिवाइस कौन सी होती है, ये एक वो डिवाइस होती है जिस पेपर पे, ये एक वो डिवाइस होती है, ये पेपर की फॉर्म में हमें हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती है उसका प्रिंट आउट निकाल के हमें देती है. ठीक है. स्ट्रिप ऑफ पेपर. ठीक है. जिसमें कि हार्ट की जो मसल्स है वो कैसे वर्क कर रही है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस आते हैं जैसे ही तो हार्ट कैसे मूव करता है, उन सबको एक पेपर फॉर्म में क्या करती है, हमें आउटपुट करके देती है क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. ठीक है. ईसीजी. Then the time duration of ECG wave recorded on x-axis by the ventricle line. ठीक है. जो टाइम ड्यूरेशन होती है हम एक्स एक्सिस में क्या करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, इंटरनल बिटवीन टू थिन लाइंस, जो दो थिन लाइन होती है, दो थिन लाइन के बीच का जो गैप होता है ईसीजी में वो कितना होता है, 1 mm, दैट इज इन सेकेंड अगर देखें 0.04 सेकेंड. एंड टू थिक लाइन, दो थिक लाइन के बीच का गैप कितना होता है, 5 mm, एंड दैट इज इन सेकेंड 0.20 सेकेंड. Then amplitude of ECG wave is recorded on y-axis by horizontal. ECG वेव का एम्पलीट्यूड y-axis पे रिकॉर्ड होता है और टाइमिंग किस पे होती है, x-axis पे रिकॉर्ड होती है. ठीक है. Then next, interval between two thin line is 1 mm, that is 0.1 mV. Next, the speed of paper during recording is, जो पेपर होता है जिसपे हमारी हार्ट की जो एक्टिविटीज है, जो वेव्स है, पी क्यू आर एस टी वेव्स होती है, उस पेपर की स्पीड कितनी होती है जब हम हार्ट रेट को, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते हैं, स्पीड कितनी होती है, इज 25 mm पर सेकेंड. पर सेकेंड में 25 mm मीन्स जो हमारा दो लाइन के बीच का या एक लाइन के बीच का हमने गैप बताया है, तो अगर हम ईसीजी निकालते हैं तो एक सेकंड पे कितनी लाइनिंग निकलती है, मीन्स 2 mm पेपर क्या है, इतनी स्पीड से ईसीजी क्या है, प्रिंट आउट होके आती है. नॉर्मल ईसीजी वेव द पी क्यू आर एस एंड टी. नॉर्मल ईसीजी वेव में क्या होता है,
PQRNST होता है, ठीक है। गिवन बाय द एथनॉन विलियम, सो ही कॉल्ड फादर ऑफ ईसीजी। फादर ऑफ ईसीजी कौन है? एथनॉन विलियम्स कौन है? फादर ऑफ ईसीजी। इन्होंने ही हमें क्या दिया था? ईसीजी का ग्राफ बना के दिया था, प्लस वेव्स के बारे में बताया था कि कौन कौन सी वेव्स नॉर्मल ईसीजी में होती है। कौन कौन सी होती है? PQRS एंड T, ठीक है। नेक्स्ट, ECG इज रिकॉर्डेड बाय 12 लीड्स। जो ECG होते हैं, जैसे भी कोई कार्डियोवैस्कुलर का पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट आया है जैसे ही हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, उस मशीन में क्या होता है, ECG मशीन्स में क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, लाइंस होती है, वायर के साथ इलेक्ट्रोड्स जुड़े होते हैं। तो ECG जो रिकॉर्ड होती है वो हमारी किससे होती है? 12 लीड्स, 12 लीड्स होती है उस मशीन में कनेक्टेड, जो हम उस पेशेंट की बॉडी से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं। 12 लीड्स होती है, वो देखते हैं कौन सी लीड कहाँ पे लगाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, वेव्स ऑफ ईसीजी, पी वेव। 12 लीड्स कौन कौन सी है? पहले लीड्स देख लेते हैं। हमारी 4 लीड्स होती है लिम्स के लिए, 2 अपर लिम्स के लिए और 2 लोअर लिम्स के लिए। ईसीजी जो लीड्स होती है उसमें हमारी कलर कोडिंग लिखी होती है, ठीक है, कि कौन से कलर की कहाँ पे लगानी है, कौन से की कहाँ, ये हम लोगों को या आप लोगों को याद रखनी होती है, लेकिन उस पे लिखा होता है लेफ्ट फुट, राइट फुट, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, बट कलर कोडिंग हमें क्या है? याद रखनी है। जैसे कि राइट हैंड पे कौन सी लीड लगेगी? हमारी जो रेड कलर की होगी, फिर लेफ्ट हैंड पे येलो कलर की जो होती है। देन फुट की बात करें तो फुट पे, लेफ्ट वाले फुट पे कैसी लगती है? ब्लैक एंड दैट इज राइट फुट पे हमारी कौन सी लगेगी? ब्लैक, एंड लेफ्ट वाले पे कौन सी लगेगी? हमारी ग्रीन जो होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स हमारे टोटल 6 होते हैं, ठीक है, जो हमारे कहाँ पे लगते हैं? थोरेसिक कैविटी के यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। उन पे लिखा होता है C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6, वो इस तरीके से लगते हैं, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि PQRST वेव्स होती क्या है, क्या डिनोट करती है। अब देखते हैं वेव्स ऑफ ECG। वेव्स ऑफ ECG में फर्स्ट वेव कौन सी है? P वेव। इट अपीयर्स ड्यू टू डीपोलराइजेशन और इलेक्ट्रिकल चार्ज इन द एट्रियल मस्कुलेचर। जैसे हमारा राइट एट्रियम ऑफ हार्ट पे हमने बताया था कि क्या होता है, हमारा राइट एट्रियम ऑफ हार्ट पे हमारा एवी नोड्स होते हैं। एवी नोड्स क्या करते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स क्या करते हैं, या ऐसे नोड्स भी बोलते हैं हम उनको। ऐसे नोड्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस क्या करते हैं? जनरेट होते हैं। हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस आएंगे। अगर जब पी वेव कब बनती है? पी वेव जब बनती है जब हमारे क्या होता है, जो हार्ट जो है वो क्या होता है, मीन्स एट्रियम क्या होता है? डीपोलराइजेशन होता है। जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएंगे, तो कौन सी वेव बनेगी? पी वेव बनेगी। इट इज पॉजिटिव एंड फर्स्ट वेव इन ईसीजी। ये कौन सी होती है? पॉजिटिव वेव होती है, और सबसे पहली वेव कौन सी बनती है? पी वेव ही हमारी बनती है, ठीक है। देन ड्यूरेशन कितना होता है इसका? ड्यूरेशन इज 0.1 सेकेंड। पी वेव कितनी सेकंड में बन जाती है? 0.1 सेकंड में बन जाती है। सबसे पहली वेव हमारी यही होती है, क्योंकि हार्ट की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होते हैं वो जनरेट कहाँ से होते हैं? राइट एट्रियम से ही होते हैं, ठीक है। देन एम्पलीट्यूड इज पॉजिटिव। एम्पलीट्यूड भी क्या होगा इसका? पॉजिटिव होगा। एम्पलीट्यूड हम कहाँ पे मेजर करते हैं? वाई एक्सिस पे मेजर करते हैं, दैट इज 0.1 MV, ठीक है। देन नेक्स्ट, ORS कॉम्प्लेक्स। ORS कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर मसल्स। पी वेव किसको इंडिकेट कर रही थी हमारी? पी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रियम, ठीक है। तो एट्रियम है, उसकी मसल्स का डीपोलराइजेशन पी वेव बना रही थी। QRS कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनिशियल डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर मसल्स। जो हमारी वेंट्रिकुलर मसल्स होती है उसका डीपोलराइजेशन हमें कौन बताता है? PQORS वेव कॉम्प्लेक्स ही बताता है। नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का या मस्कुलरिस का? ये होता है 0.1 सेकेंड। एम्पलीट्यूड वेव इज कितनी होती है? 0.2 MV। ये नेगेटिव होती है, मींस हमारे जो एट्रियम है उसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होता है, वेंट्रिकुलर का एम्पलीट्यूड नेगेटिव होता है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन जो है अलग अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट, R wave plus 1 MV पॉजिटिव
एस वेव क्या होती है हमारी 0.4 एंड एम भी नेगेटिव होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड वगैरह इसका क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं टी वेव। टी वेव कौन सी होती है, इट इज ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर मसल्स। टी वेव हमारी कब बनती है, जब हमारा वेंट्रिकुलर क्या होता है, पोलराइज्ड होता है, ठीक है। देन टाइम ड्यूरेशन कितना होता है इसका, टाइम ड्यूरेशन इज 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है इसका 0.3 MV होता है, ये नेगेटिव होता है। मैंने बताया था कि वेंट्रिकुलर का पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इसका क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट मेजर कॉम्प्लेक्स इन ईसीजी। ईसीजी में मेजर कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, जैसे कि पी वेव एट्रियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्यूआरएस वेव इंटरनल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। टी वेव किसको करेगी, फाइनल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स, एंड क्यूआरएसटी वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। मींस ईसीजी वेव्स जो होते हैं पी क्यू आर एस टी, ये किस चीज को डिनोट करते हैं, जैसे कि पी वेव किसको डिनोट करती है, हमारी एट्रियल कॉम्प्लेक्स, मींस एट्रियल का क्या होगा, डिपोलराइजेशन होगा। क्यूआरएस वेव किसको करती है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को, मींस वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स हो गया। टी वेव किसको करती है, वेंट्रिकुलर पोलराइजेशन को, ठीक है। तो ये वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएसटी वेव वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये इसके डिपोलराइजेशन को भी इंडिकेट या फिर प्रेजेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट पी आर इंटरवल मीन्स, पी आर इंटरवल मीन्स पी और जो आर वेव है उसके बीच का जो इंटरवल्स है वो कैसे होता है। पी आर इंटरवल प्रेजेंट टाइम टेकन बाय एन इम्पल्स टू ट्रेवल फ्रॉम एट्रिया टू पुर्किंजी फाइबर्स। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ना कि पुर्किंजी फाइबर्स कैसे हमारे क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के नीचे को क्या हो जाते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं। पी आर इंटरवल्स क्या होता है, पी आर इंटरवल्स होता है कि जो ऐसे नोड से इम्पल्सिस निकले हैं वो पुर्किंजी फाइबर्स तक जाने में जो टाइम लेते हैं उस टाइम ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, पी आर इंटरवल्स, ठीक है। देखो लिखा है पी आर इंटरवल रिप्रेजेंट द टाइम टेकन बाय एन इम्पल्स टू ट्रेवल फ्रॉम एट्रिया टू द पुर्किंजी फाइबर्स। जो टाइम टेकन, जो टाइम हमारे इम्पल्सिस लेते हैं कहाँ से कहाँ तक जाने में, एट्रिया से पुर्किंजी फाइबर्स तक जाने में जो टाइम लेते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, पी आर इंटरवल। नॉर्मल रेंज ऑफ पी आर इंटरवल इज 0.12 से लेके 0.2 सेकेंड तक का होता है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन। देन नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ हार्ट रेट बाय ईसीजी। ईसीजी के थ्रू हम हार्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर बिटवीन आर वेव डिवाइडेड बाय 300। हमारी ईसीजी में क्या होता है, स्क्वायर्स होते हैं ना, बड़े स्क्वायर्स, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, उनके नंबर्स काउंट करने की पी वेव कितने में बनी है, आर वेव कितने में बनी है, एस टी यू वी ये सब कितने में बनी है, जितना भी आएगा उनसे फिर क्या करेंगे, कौन से लार्ज स्क्वायर्स को डिवाइड करेंगे, किससे, 300 से, ठीक है। From example, if there are two large square between the R wave, अगर R wave में क्या है, दो क्या आते हैं हमारे, दो लार्ज स्क्वायर आते हैं, ठीक है। R wave के बीच में दो लार्ज बॉक्स आ गए स्क्वायर के, तो क्या करेंगे, देन हार्ट रेट विल बी 150 बीट पर मिनट। क्या, दो से इसको डिवाइड किया तो हाफ कितना हो गया इसका, 150 बीट पर मिनट हो गई हमारी हार्ट रेट, ठीक है। नेक्स्ट ईसीजी लीड्स अ कंडक्टर अटैच टू एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होता है, ईसीजी लीड्स क्या होती है, ईसीजी लीड्स होती है कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से कंडक्टर्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईसीजी लीड। ईसीजी लीड्स भी क्या होती है, दो टाइप्स की होती है। यूनिपोलर लीड्स, यूनिपोलर लीड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिपोलर लीड्स, ठीक है। जो हम ईसीजी लेते टाइम क्या करते हैं, लीड्स को यूज करते हैं, वो दो तरीके की होती है। जैसे पहले फर्स्ट वन क्या होती है, यूनिपोलर चेस्ट लीड, और उनको हम वी लीड भी बोलते हैं, जो कि हमारी टोटल कितनी होती है, 6 होती है, जिनको कि हम क्या करते हैं, पेशेंट के क्या चेस्ट पे प्लेस करते हैं, अप्लाई करते हैं उन पे, मतलब जेल के साथ उसको लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं पेशेंट की चेस्ट पे, ठीक है। कौन कौन सी होती है वो 6 लीड्स देखते हैं। फर्स्ट वन V1। V1 क्या होती है, V1 लीड होती है, कहाँ पे प्लेस होती है ये देखते हैं। V1 लीड फोर्थ राइट इंटरकोस्टल स्पेस, जो हमारी राइट साइड है, और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो होता है
वहां पे हम इसको क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, ठीक है, नियर टू स्टर्नम, स्टर्नम के पास, ठीक है। देन सेकंड V2, V2 कहाँ पे लगाते हैं, फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस नियर टू स्टर्नम। V1 कहाँ पे लगेगी, राइट साइड में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे स्टर्नम के पास। V2 कहाँ पे लगेगी, V2 हमारी लेफ्ट साइड लगेगी, वहीं फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे नियर टू स्टर्नम, ठीक है। V3 कहाँ पे लगती है, V3 से पहले हम क्या करते हैं, V4 को पुट करते हैं, तो V4 कहाँ पे लगते हैं, फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ पे लगाया, फिर थोड़ा नीचे आए, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लगाया, मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर जो लाइन होती है लेफ्ट साइड अगर देखें मिड क्लेविकुलर लाइन में, और जो हमारा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है वहां पे हमारी V4 लगती है, ठीक है। V3 कहाँ पे लगती है, V3 लगती है बिटवीन V2 एंड V4, V2 के और V4 के बीच में कौन सी लगेगी, V3 लगाई जाएगी, ठीक है। देन V5, V5 कहाँ पे लगती है, फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ लगेगी लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस पे लगेगी। एंटीरियर एक्सिलरी लाइन मींस जो हमारी एक्सिलरी लाइन है मिड क्लेविकुलर से अगर हम थोड़ा साइड में मूव करेंगे, ठीक है, लेटरल साइड में, तो क्या होगा, हमारा एंटीरियर एक्सिलरी लाइन आएगी, वहां पे क्या लगती है हमारी V5 लगती है, ठीक है। V6 कहाँ पे लगेगी, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ही लगेगी, लेकिन मिड एक्सिलरी लाइन कहाँ पे लगेगी, मिड एक्सिलरी लाइन, मिड क्लेविकुलर देन मिड एक्सिलरी लाइन जो होती है वहां पे लगेगी। तो V1, V2, V3, V4, V5, V6, ठीक है, ये हमारी कौन सी होती है, यूनिपोलर V लीड्स या फिर यूनिपोलर चेस्ट लीड्स भी हम इनको बोलते हैं। अब यूनिपोलर सेकंड कौन सी होते हैं, यूनिपोलर लिम्ब लीड्स जो होती है, ये तीन टाइप्स की होती है। पहला AVR, AVF, AVL। तो फर्स्ट वन क्या है, AVR क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स इज फ्रॉम राइट आर्म, जो कि हमारे राइट आर्म पे लगेंगे। मैंने बताया था राइट साइड कौन सा कलर होता है, रेड कलर होता है। देन AVF, ये कहाँ पे लगेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स इज फ्रॉम लेफ्ट लेग, जो हमारे क्या होते हैं, लेफ्ट लेग पे लगता है। कौन सा लगेगा लेफ्ट लेग पे, हमारा ब्लैक, ब्लैक हमारा राइट साइड लगता है, ठीक है। AVL, AVL ये एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इज फ्रॉम लेफ्ट आर्म, ये लेफ्ट आर्म पे लगेगा। लेफ्ट आर्म पे कौन सा लगता है, हमारा येलो कलर का लगता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, लिम्स थी। लिम्स वाली लीड कितनी होती है, 4 होती है, कलर कोडिंग के साथ होती है। राइट अपर आर्म पे कौन सी लगेगी, राइट अपर आर्म पे हमारी रेड लगेगी, लेफ्ट अपर आर्म पे हमारी कौन सी लगेगी, येलो लगेगी। फिर देखते हैं राइट लेग पे कौन सी लगेगी, ब्लैक, एंड लेफ्ट लेग पे हमारी कौन सी लगती है, हमारी ग्रीन लगती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको आंसर करूंगी, ठीक है।